हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 मोमेंट बुक का चैप्टर 8। नेम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि द स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। बोला जा रहा है कि जब हम लोग किसी भी एज से अगर बड़े होते हैं, हम लोगों की एज ग्रोइंग होने लगती है, तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ ऑथर के भी साथ हुआ था कि मतलब ऑथर को जब प्रॉब्लम आती है तो वो अपने प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, वो चीज़ इस स्टोरी में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward। ऑथर बोल रहे हैं कि जब जब मेरा पहला साल हाई स्कूल में था तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटीज द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी। बोल रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि मैं अपने जब जूनियर हाई स्कूल में था तो मैं क्या था, पूरे क्लास का हेड माना जाता था। सब लोग मेरी बात मानते थे, मैं वहाँ का सीनियर स्टूडेंट माना जाता था। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन। लेकिन यहाँ पे मतलब न्यू स्कूल में आए हैं ना ऑथर, तो ऑथर को इस न्यू स्कूल में कोई कुछ जान नहीं रहा है, इनसे कोई बात नहीं कर रहा, तो इसलिए इनको ऑकवर्ड फील हो रहा है। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल and to make matters worse, my closest friend were sent to a different high school. I felt very isolated. ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो न्यू स्कूल है मेरा न्यू स्कूल मेरे पुराने स्कूल से काफ़ी बड़ा था, दो गुना था। यानी न्यू स्कूल काफ़ी बड़ा था और मेरे जितने भी क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, यानी जितने भी मेरे फ्रेंड थे, वो सब अलग अलग स्कूल में चले गए थे एडमिशन लेने। न्यू मतलब न्यू एडमिशन होता है, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं ना, तो उसकी ऑथर के क्लोज फ्रेंड जितने भी थे सब अलग अलग स्कूल में चले गए थे और इस न्यू स्कूल में आके इससे कोई बोल नहीं रहा था और ये क्या कर रहे थे, ऑकवर्ड आइसोलेट फील कर रहे थे, मतलब अलोन फील कर रहे थे। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक विजिट देम। कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने टीचर को इतना याद करता था कि मैं वहाँ जाकर मिलना चाहता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. ओल्ड स्कूल के टीचर कहते हैं कि मतलब ऑथर से कहते हैं कि तुम न्यू स्कूल में गए हो, उदास मत हो। न्यू स्कूल की जितनी भी स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, तब तुमको नए नए पीपल मिलेंगे और नए लोगों के बारे में जानने को मिलेगा तुम्हें। दे टोल्ड मी दैट in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. पुराने स्कूल के टीचर इन्हें कैसे इनकरेज करते थे, सलाह देते थे कि आप ऐसे रहो न्यू स्कूल में कि आपको न्यू स्कूल ज़्यादा प्यारा हो जाए, पुराने से भी ज़्यादा। यानी जितना आप पुराने स्कूल को लव करते थे उससे ज़्यादा आप न्यू वाले स्कूल को करने लगोगे। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. टीचर ये भी बोला करते थे कि आपको न्यू स्कूल भी पसंद आ जाएगा, आप फिर भी आके पुराने स्कूल में हमसे आके मिल लिया करिए। आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनथलेस। ऑथर कह रहे हैं कि मैं जान रहा था कि वो लोग किस मानसिकता से बात कर रहे थे। उन लोगों की कहने का मतलब क्या था कि आप जाके न्यू स्कूल में भी खुश रहो, लेकिन उतना उनके ऑथर कह रहे हैं कि टीचर के इतना समझाने से मुझे समझ में नहीं आया और मैं फिर भी उदास रहता था। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्गर आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। कह रहे हैं कि एक संडे था जब मैं हाई स्कूल में एडमिशन ली, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, तो मैं अपने घर के डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, अपना वर्क कर रहा था, होमवर्क। इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। कह रहे हैं कि मतलब विंडी फॉल डे चल रहा था, मतलब थोड़ा हवा हवा वाला दिन चल रहा था, इसलिए ये लोग घर पे आग जलाए थे, फायर प्लेस पे लोग बैठे थे ताकि वार्म रहे बॉडी। एज यूजल माई रेड टैबी cat was lying on the top of all my papers
purring loudly and occasionally sweating at my pain for entertainment sake. ऑथर कह रहे हैं कि मैं मतलब आग जला करके बैठा था डाइनिंग टेबल पे और होमवर्क कर रहा था। मेरी जो रेड टैबी कैट है, मतलब बिल्ली इनकी जो थी, मतलब पैट था, उसके पास बाल थे, फर थे, इसलिए उसको रेड टैबी कैट बोला गया है। इनकी जो बिल्ली थी वो क्या करती थी, सारे पेपर के साथ और इनके पेन के साथ उथल पुथल करके खेला करती थी और एंटरटेनमेंट करती थी खुद को। सी वॉज नेवर फर फ्रॉम मी। जो बिल्ली थी इस ऑथर से कभी दूर नहीं रहना चाहती थी, ना कभी दूर रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन सी वॉज अ कीटन। कीटन बिल्ली के छोटे बच्चों को कहा जाता है। एंड सम हाउ सी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और बिल्ली भी इतना समझती थी कि जो ऑथर है वो हमारे न्यू गुड लाइफ को के रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब मैं बिल्ली रही होंगी तब ये मुझे मतलब खिला पिला के बड़ा किए होंगे, और फिर मेरी इतनी जो भी इतनी अच्छी लाइफ बीत रही है वो सब किसका देन है, ऑथर की देन है। ऐसा बिल्ली भी समझती थी और ऑथर भी समझते थे। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। ऑथर की मम्मी ने इसलिए आग जलाई थी ताकि रूम क्या हो, गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड आई नोटिस इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम ऑफ द सीलिंग। ऑथर बोल रहे हैं कि तब तक मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ और मैं देखा कि स्मोक जो था, पूरा धुआं एकदम पूरा फैल रहा था, ढेर सारा धुआं दिखने लगा। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा धुआं फैल गया कि हम लोग आसानी से कुछ भी देख भी नहीं पा रहे थे। धुआं भर जाएगा पूरे रूम में तो दिखेगा नहीं कुछ। आवर वे टू फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। ऑथर कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा धुआं भर गया था पूरे घर में कि हम लोग देख नहीं पा रहे थे, अंदाज़ा लगा करके। जैसे नहीं एक ही घर में रहते रहते अंदाज़ा हो जाता है, तो ऑथर क्या किए कि अंदाज़ा लगा के अपने आंगन मतलब बाहर आए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज इनगल्फेड इन फ्लेम एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। इन्होंने बाहर आके देखा कि उनका जो छत है पूरी तरह से जल चुका है, मतलब जल रहा है और आग बहुत तेज़ी से फैल रही है। I ran to the neighbor boys to call the fire department while I watch my mother run back into the house. कह रहे हैं कि ऑथर क्या किए, तुरंत अपने पड़ोसी को बताएं कि आप फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन कीजिए, मतलब जो आग बुझाने वाले होते हैं उनको फ़ोन कीजिए। फिर ऑथर देखते हैं कि इनकी जो मम्मी है, ऑथर की जो माँ है, वो फिर घर में दौड़ के जाती हैं। रैन बैक इनटू द हाउस। आग लग चुकी है, सब लोग बाहर आ चुके हैं, बट इनकी मम्मी फिर अंदर तुरंत दौड़ के जाती हैं। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इनकी मम्मी क्या करती हैं, जलते हुए घर में घुस के अपना कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकाल लिया करती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं लोगों के जो जल जाने के बाद बहुत तकलीफ होती है। तो ये क्या कि घर जल रहा है फिर भी गई दौड़ के अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकाल ली। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन क्रेज स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस। फिर वो क्या करती हैं, दौड़ के फिर घर में जाती हैं, मतलब कुछ याद आ गया होगा। पहली बार देखिए, याद कीजिए कि पहली बार जब ऑथर की माँ गई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले आई बाहर, फिर गई अंदर दौड़ के। आई न्यू दैट सी वॉज आफ्टर माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। ऑथर कह रहे हैं कि जब मतलब वो छोटे थे तो उनके पापा मर चुके थे। एंड आई वॉज सर्टेन दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर गो अप इन फ्लेम। ऑथर कह रहे हैं मुझे पूरा बिलीव था कि जो माँ है वो क्या करने गई होगी, अपने ऑथर के पापा की फ़ोटो और उनके द्वारा दिए गए लेटर्स, उनकी कुछ मिसिंग यादें रख लेने गई होंगी, क्योंकि फ़ोटो ही तो था कि जो ऑथर के पापा की याद दिलाए। They were the only things that she had to remember him by। देखिए आ गई ना बात यहाँ पे कि फ़ोटो ही ऐसी चीज़ थी जो मतलब याद आ सके उन्हें। I was about to run after her when I felt They were the only things that she had to remember him by। Still I screamed at her, Mom, no। मतलब जो ऑथर वो चिल्लाता रहता है, जो लड़का है वो चिल्लाता रहता है कि अरे मम्मी मत जाओ, मॉम नो मत जाइए।
I was about to run after her when felt a large hand hold me back. उसकी मम्मी जब फिर अंदर जाने लगती हैं घर में, तो फिर लड़का चिल्लाता है कि मम्मी मत जाओ अंदर। तब तक देखता क्या है कि उसका हाथ कोई पीछे से पकड़ लिया है। हैंड होल्ड मी बैक, कोई हाथ पीछे से पकड़ लिया है। वो कौन था? फायरमैन था। आई हैड नॉट एवर नोटिस दैट द स्ट्रीट हैज़ ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक। तब तक कि क्या देखे कि पूरी गली क्या हुई है, पूरी स्ट्रीट फायर ट्रक से भरी हुई है, आग बुझाने वाले आ चुके हैं। आई वॉज ट्राई टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स, yelling, "You don't understand, my mother is in there." लड़का क्या कह रहा है फायरमैन से कि आप नहीं समझ रहे हैं, आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी मम्मी इस आग के मतलब घर में है और घर जल रहा है। He held on to me while other firefighters ran into the house. ये देखे कि मतलब एक फायरमैन इन्हें पकड़ा हुआ है और अदर फायरमैन घर में घुस रहे हैं आग बुझाने के लिए। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go I'd run. He was right. कह रहा है कि मतलब जो फायरमैन था उसे पता था कि ये लड़का लॉजिकली काम नहीं कर रहा है, मतलब कि घबरा के काम कर रहा है, और लड़के को पता है कि मैं घर में जाऊंगा तो मैं जल सकता हूँ, लेकिन फिर भी लड़का क्या कर रहा है, घबरा के अंदर जाना चाह रहा है अपनी मम्मी को बचाने। It's all right, that will get here, he said. He wrapped a blanket around me and set me down in car. कहा जा रहा है कि जो फायरमैन था वो लड़के को कंबल उड़ाते हैं और कार में बैठाते हैं। Soon after that, a fireman emerged from our house with, कह रहे हैं कि तब तक क्या हुआ कि फिर एक फायरमैन जो घर में घुसा रहता है आग बुझाने, वो क्या करता है, My mom in tow. एक फायरमैन जो घर में गया रहता है वो अपने इसके मम्मी के साथ आता है। कहने का मतलब कि इनकी मम्मी घर में गई रहती है और लड़के की मम्मी घर में ही रह जाती है, तो एक फायरमैन जाके उनको निकाल करके लेके आता है। ही क्विकली टूक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। फिर क्या करते हैं फायरमैन वाले, उन्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं कि आप ऑक्सीजन लेने में इनको कमी ना हो। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। लड़का क्या किया, तुरंत अपनी मम्मी के यहाँ गया और हग्ड कर लिया, मतलब गले लगा लिया अपनी मम्मी को, क्योंकि उसके लिए सब कुछ से बढ़ के उसकी मम्मी ही तो थी। All those time that I ever argued with her and hated her vanished at the thought at losing her. लड़का कह रहा है कि जब अपनी मम्मी को ये मतलब सही सलामत पा जाता है, आग में नहीं जलती हैं, बच जाती हैं, तो ये आज तक जितने भी अपने मम्मी से आर्ग्यूमेंट किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, सब 1 मिनट में भूल जाता है जब अपने मम्मी को गले लगाता है। She is going to be okay, said the फायरमैन कहता है कि शांत हो जाइए आप लोग, मतलब घबराइए मत, सब कुछ ओके हो जाएगा। She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire with my mother and sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. लड़का क्या सोच रहा है, कार में बैठा हुआ है अपनी मम्मी के साथ और सोच रहा है कि मतलब इसका घर जल रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। कह रहा है मेरा घर मेरी आंखों के सामने ही जल रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इस बात का अफसोस है माँ और बेटे दोनों को। 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे बाद आग को बुझा दिया गया बाई फायरमैन। ठीक है, 5 घंटा बाद आग काबू में आ गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। मतलब ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, मतलब कि जो घर था वो अधिकतर जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैड नॉट सीन माई कैट। तब उसको याद आता है, लड़की को याद आता है कि अरे वो मेरी बिल्ली कहाँ है। याद करिए आप भी स्टोरी को कि बिल्ली जो टेबल पे बैठी रहती है वो इसकी बिल्ली कहाँ है। उसको याद आता है कि वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ गई, मतलब मम्मी बच गई, मैं बच गया, मेरी बिल्ली कहाँ है। Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, my new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. लड़का बोल रहा है कि अरे मेरी बिल्ली कहाँ है, नहीं दिख रही है। और लड़का कह रहा है, सोच रहा है कि मैं नए स्कूल में गया, ऑकवर्ड फील हो रहा था, आग लग गई घर में। और क्या हुआ,
मेरी बिल्ली भी खो गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ खराब ही हो रहा है। ऐसा लड़का सोच रहा है कि मैं न्यू स्कूल में गया, आग लगी, फिर घर जल गया मेरा, पूरी बिल्ली भी मेरी खो गई, मतलब कितनी मेरे साथ खराब हो रहा है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर एंड क्राइड, ये सब सोच के लड़का बस रोया जा रहा था। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, कह रहा है कि इतना बड़ा घाटा मेरा कभी नहीं हुआ था, मतलब इतना बड़ी हैपन नहीं हुई थी। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। आग बुझ चुकी थी, फिर भी फायरमैन बोले थे कि आज रात को इस घर में मत रहिएगा, थोड़ा डेंजर फील हो रहा है। डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, लेकिन लड़का बहुत परेशान था अपने कैट के बिना, क्योंकि किसी भी घर पे अगर पालतू जानवर होते हैं ना तो इतना लगाव हो जाता है कि उसके बिना रहा नहीं जाता है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, वी पील्ड इन टू द कार, just the cloth on our backs and few of the fireman blanket, and made our way to my grandparents' house to spend the night. फायरमैन बोलते हैं कि आज रात को इस घर पे मत रहिए, कहीं आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो लड़का और लड़का की मम्मी क्या होता है कि जाती हैं ग्रैंड पेरेंट के घर वो रात बिताने के लिए कि हाँ आज मेरे घर पे आग लग गई है, हम लोग नहीं सोएंगे, हम आपके घर पे रहेंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मंडे को लड़के को स्कूल जाना रहता है। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had not shoes. लड़का कह रहा है कि वो वही कपड़ा पहना था जो वो चर्च गया था पहन के, घर पे बैठा था, उसके पास शूज नहीं था, सारे कपड़े सारे सब कुछ जल चुके हैं, जो लड़के के शरीर पे कपड़ा था बस वही बचा था। I had kicked them off when I was doing my homework. लड़का कह रहा है कि जब मैं होमवर्क करने बैठा डाइनिंग टेबल पे तब मैं शूज निकाल चुका था। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वो भी क्या हुआ, आग से जल गया। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। क्या हुआ कि जो लड़का है उसके पास शूज नहीं है, तो लड़का अपने आंटी से शूज उधार मांगता है, मतलब बोरो मतलब उधार लेता है कि मेरा शूज जल गया, स्कूल मुझे जाना है। माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस बाई एवरीथिंग। लड़का स्कूल जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी मम्मी ज़बरदस्ती भेजती हैं, क्योंकि माँ का दिल होता है ना, तो माँ सोचती है कि भाई स्कूल में रहेगा हैप्पी रहेगा, और घर रहेगा तो दिन भर सोचेगा कि आग लग गई, ड्रेस नहीं है, कपड़े नहीं है, ये सब। फिर द क्लॉथ आई वॉज वियरिंग लुक्ड वायर्ड, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गोइंग। लड़का सोच रहा है ना मेरे पास बुक है, ना कॉपी है, ना बैग है, ना ड्रेस है, मैं कैसे स्कूल जाऊँ, लड़का शर्मा रहा है। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट। लड़का कह रहा है कि मैं अपने लाइफ को जितना भी फिट करना चाह रहा था, अच्छा बनाना चाह रहा था, सब कुछ बेकार हो गया। वॉज ए destined टू बी एन आउटकास्ट एंड अ ग्रीक ऑल माई लाइफ, दैट इज़ वॉट इट फेल्ट लाइक, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप। लड़का एकदम बोर हो चुका है, मतलब वो अपने ज़िंदगी से थक चुका है, उसको इतनी प्रॉब्लम फील हो रही थी। डैडी मर चुके थे, आग लग चुकी थी, सारे ड्रेस कॉपी बुक कैट भी खो चुकी थी, ठीक है। तो लड़का कह रहा है आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, अब मैं बड़ा होना नहीं चाहता, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। लड़का कह रहा है कि ज़िंदगी ऐसी चल रही है कि अब मैं आगे कुछ करना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। लड़का बोल रहा है बस अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस मुझे अब मरना चाहता हूँ, इतना वो अपनी ज़िंदगी से थक चुका है लड़का, कि कह रहा है कि अब मैं बस मरना चाहता हूँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, एवरीथिंग फेल्ट सूरियल, आई वॉज नॉट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। लड़का क्या कह रहा है कि जब ये ज़ॉम्बी का मतलब यहाँ पे ये है कि लड़का बहुत उदास रहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, और उसको हर चीज़ बहुत अजीब लगती है कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं स्कूल जाऊँगा तो ऐसा, ठीक है। ऑल दिस सिक्योरिटी आई हैड नो फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बी रैपिड अवे। लड़का बोल रहा है कि उसके पुराने स्कूल में बात फैल चुकी थी कि इस लड़के की बिल्ली खो चुकी है, घर खो चुका है, बैग कॉपी बुक सब कुछ खो चुका है। When I walked through that used to be my house after
school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fire. लड़का क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब मतलब ये जा रहा था तो ये क्या देखा कि मतलब कुछ कुछ सामान तो इसकी जल चुकी थी, और जो चीज़ नहीं जल रही थी, जो चीज़ नहीं जली थी, बच गई थी, वो इतना ज़्यादा फायरमैन वाले पानी गिरा रहे थे उस पर ना, आग बुझाने के लिए पानी इतना केमिकल का यूज़ कर रहे थे कि वो भी बेकार हो चुकी थी। कहने का मतलब अगर कोई बुक कॉपी बची होगी, जली नहीं होगी, तो उस पर इतना ज़्यादा पानी गिर गया था कि बेकार हो गई थी। The only material things not destroyed were the photo album, document and some other personal item that my mother had managed to heroically rescue. लड़का कह रहा है कि पूरा सामान जल चुका था, पूरा घर जल चुका था, बस फोटो एल्बम और डॉक्यूमेंट बचे हुए थे जो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा जान पे खेल के गई थी वो फ़ोटो एल्बम और डॉक्यूमेंट लाने के लिए, कि मम्मी गई थी ना घर में घुस के लाने के लिए, बस वही बचा था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एक्ट फॉर हर। लड़का कह रहा है दुख ज़्यादा नहीं है, बस इस बात का दुख है कि मेरी बिल्ली कहाँ गई, जो कि मतलब इतना हैप्पी रखती थी। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, दुख मनाने का भी टाइम नहीं था, मतलब सोचने का भी कुछ टाइम नहीं था लड़के के पास। माई मदर रूस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू बी फाइन टू लीव एंड आई वुड हैव टू बाई सम क्लॉथ फॉर स्कूल। इन क्या करना था लड़के को, क्या करना था, ये अच्छी जगह कोई खोजना था रहने के लिए, क्योंकि घर तो जल चुका था, और क्लॉथ्स लेने थे स्कूल के लिए। We have to borrow money from my grandfather because there was no credit card, cash, even my identification to be able to withdraw money from the bank. लड़का बोल रहा है कि कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कुछ भी नहीं था, चेक सब कुछ जल चुका था कि जाके ये मनी निकाल सके बैंक से। इसलिए लड़का क्या किया कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसा कुछ उधार मांगा, क्योंकि सारी आइडेंटिफिकेशन खो चुकी थी, बैंक से भी पैसा नहीं निकल सकता था, पैसा उधार मांगता है। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ मतलब आग में जल चुका रहता है उसका पहले का सारी सामान। द वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट एवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। लड़का कह रहा है कि पूरा घर तो जल चुका था, अब नया रूम लेना था रहने के लिए, तो लड़का क्या करता है कि रेंट पे यानी उधार पे, किराया पे घर लेता है अपने पुराने घर के बगल में ही, अगल बगल मतलब जो रूम घर इसका जला रहता है उसी मोहल्ले में एक रूम लेता है किराए पे। आई वुड गो वॉच द क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। इसका घर तो पूरा जल चुका रहता है लड़के का, बस वहाँ पे डेब्रिस मतलब मलबा बचा रहता है, ईंटा पत्थर घर का जला हुआ राख ये सब बचा रहता है। लेकिन लड़का फिर भी वहाँ रोज जाता है कि शायद मेरी बिल्ली मिल जाएगी, मतलब कूड़े कचड़े को हटा के देखता है कि शायद मेरी बिल्ली कहीं दबी होगी, मर जाएगी। सी वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज द वल्नरेबल लिटिल किचन इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर गेट आउट ऑफ बेड सी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी। लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में था, वो कह रहा है कि जो वल्नरेबल लिटिल किचन थी, मतलब जो मुझे देख कर चिचियाती थी, चहचहाती थी, बिल्लियों की तरह आवाज़ निकालती थी, इतनी प्यारी सी थी, इतनी क्यूट जो मेरी किचन थी वो कहाँ गई। और लड़का बोल रहा है कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग में सो के उठता था और उसको डिस्टर्ब करता था, बिस्तर से जगाता था, तो क्या करती थी, सी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, मतलब मेरे पीछे पीछे दिन भर दौड़ती थी जगने के बाद। क्लाइंब अप माई रॉब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप, मेरे पॉकेट में बार बार सोने के लिए आ जाती थी, बार बार मेरे पॉकेट को पकड़ के खेलती थी वो बिल्ली। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। लड़का बोला कि मैं बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहा था, इतनी अच्छी अच्छी वो शरारतें करती थी। तो भाई पैट है तो पालतू कोई भी जानवर होता है ना, तो इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है कि हो जाता है पैट जानवर से प्यार। इट वॉज ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, लड़का बोल रहा है कि सबको पता है कि बैड न्यूज़ जो होती है बहुत तेज़ फैलती है, एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। लड़का कह रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। आई वॉज embarrassed as if someone I were responsible। लड़का कह रहा है मेरे पूरे न्यू स्कूल में बात फैल चुकी थी कि मेरे घर आग लग चुकी है, और मैं बहुत एम्बरेस यानी बहुत शर्मा रहा था कि मैं ही इसके लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा घर जल गया जो भी कुछ।
व्हाट अ वे टू स्टार्ट आउट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। वो न्यू स्कूल में मतलब पढ़ना नहीं चाहता था, बहुत बोरिंग उसको फील हो रहा था। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। लड़का क्या कह रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही थी कि वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पहले न्यू न्यू स्कूल में गया था, कोई दोस्त यार भी नहीं थे, और एक तो इतनी बुरी सूचना उसके बारे में फैल चुकी थी। द नेक्स्ट डे एट स्कूल people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. लड़का बोल रहा है दूसरे दिन मैं स्कूल गया, सब लोग मुझे बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे। नहीं, सब लोग कहते हैं कि इसके घर आग लग गई है एक्सेट्रा, तो सब लोग इसको बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे। लड़का जब जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था तो पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोग उसको घेर लिए लड़के को, आस्किंग मी टू हरी अप, लोग कह रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। मतलब वहाँ पे जिम जाने के लिए लड़का तैयार हो रहा था स्कूल में जाके, तो लोग कह रहे हैं जल्दी चलो जिम क्लास में। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक नथिंग वुड सरप्राइज मी। लड़का कह रहा है कि मैं बहुत दंग था कि अरे ये तो मुझसे कोई बोलता ही नहीं था यहाँ पे, और आज सब लोग मुझे घेर के क्यों कह रहे हैं कि भाई अंदर चलो जल्दी जल्दी। It almost seemed that they was trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. लड़का कह रहा है कि जब मैं जिम क्लास में अंदर घुसा तो बहुत सारी स्टफ मतलब सामान रखी हुई थी टेबल पे, जस्ट फॉर मी, बस मेरे लिए इतनी ज़्यादा सामान रखी हुई थी। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड bought me school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, suit. लड़का कह रहा है कि जो जिम के टेबल पे बहुत सारी सामान रखी थी, मेरे लिए जींस टॉप, क्लॉथ्स, स्कूल के नोट्स बुक, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, सब कुछ रखा हुआ था उस पर। इट वॉज लाइक क्रिसमस की तरह लग रहा था, जैसे नहीं क्रिसमस डे के दिन गिफ्ट दिया जाता है वैसा। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। लड़का कह रहा है कि मैं बहुत शौक रह गया था कि अरे जो मुझसे बोल नहीं रहा था आज तक, वो खुद आके मुझे गिफ्ट कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अब लगेगा ही, अजीब तो लगेगा ही जब कोई बोलेगा नहीं और गिफ्ट करने लगेगा तो। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस, सब लोग अपने अपने घरों में बुलाने लगे कि हाँ तुम मेरे घर आओ एक बार देख लो, मतलब घूमने के लिए बुलाने लगे। देयर यूनियन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। लड़का कह रहा है कि इन लोगों का जो व्यवहार था, बात व्यवहार एकदम मेरे दिल को छू गया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड दैट डे। लड़का कह रहा है कि पहली बार मतलब आग लगने के बाद ये चैन की सांस लिया। लड़का चैन की सांस लिया, साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लिया, और पहली बार उसको ऐसा लगा कि चलो ठीक है जो भी हुआ सब सही है। और उसी दिन वो क्या किया, नए नए दोस्त बना लिया। जो लोग उसको गिफ्ट कर रहे हैं उससे बात तो करेगा ही, फ्रेंडशिप हो गई। कुछ महीनों बाद आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिब्यूल्टेड। सारे दोस्त लड़के के सारे दोस्त क्या किए, इसका घर भी बनवा दिए, मतलब पैसा इकट्ठा करके सारे दोस्त मिलके इसका घर भी बनवा दिए। एक महीने बाद ही देखा कि बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन कुछ अलग घर बना था, वो वहाँ पे अकेले नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई फ्रेंड न्यू स्कूल। लड़का कह रहा है कि नए स्कूल के दो दोस्त वहाँ पे थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। लड़का कह रहा है कि मतलब घर बना था, उसमें दो फ्रेंड्स मेरे आए थे ताकि मैं उदास ना हूँ, कुछ सोचूं ना, अकेले बैठ के सैड ना हूँ, इसलिए वो लोग मुझे एंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ पे बैठे थे। नाउ आई वॉज सिटिंग दैट वॉचिंग माई हाउस बींग रिब्यूल्ड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग्स। लड़का कह रहा है कि तब मुझे लास्ट में रियलाइज़ हुआ, मतलब फील हुआ कि कोई बात नहीं। लड़का तो पहले बैठ के अपने नए घर को देख रहा था कि अरे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए घर बनवा दिया, और लड़का क्या सोच रहा है कि आई रियलाइज, मैं सोचा कि माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, मेरी लाइफ अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है। तब तक क्या होता है कि विल वी सैट देयर वॉज ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हियर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग टू यू। लड़का कह रहा है कि मैं बैठा था, तब तक अचानक एक आवाज़ सुनाई दी कि डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये यहीं की है।
फिर ये पीछे मुड़ता है लड़का कि व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज। लड़का पीछे मुड़ता है कि अरे कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। लड़का विश्वास भी नहीं कर पाया कि अ वोमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। एक औरत थी जो कि उसकी बिल्ली को लेकर के खड़ी हुई थी। अब देखिए इसकी बिल्ली भी खोई थी, वो भी वापस मिल रही है। आई लिफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वोमेन आर्म। लड़का क्या किया, तुरंत जाके औरत के हाथ से पकड़ लिया और बोला कि हाँ हाँ ये मेरी बिल्ली है। देखिए मतलब ये औरत बिल्ली पाई है और इस लड़के को दे रही है। लड़का छीन के अपने हाथ में उसको खिला रहा है अच्छे से। फिर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर सी पोर्ड हैप्पीली माई फ्रेंड वर हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। सारे उसके दोस्त भी खुश हुए कि अरे लड़का बड़ा सारे लड़के के सारे दोस्त भी खुश हो गए कि जो भी खोया था मेरा फ्रेंड सब पा गया, घर पा गया, कॉपी किताब पेंसिल बुक कैट भी पा गया। सब लोग लड़के को गले लगाने लगे, बिल्ली को गले लगाने लगे, सब लोग खुशी से कूदने लगे। Apparently my cat had been so frightened by the fire that she was ran away over a mile away। लड़का क्या बता रहा है कि उसकी बिल्ली आग से इतना डर गई थी कि बहुत दूर चली गई थी डर के। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट। बिल्ली के कॉलर पे लड़का अपना फ़ोन नंबर लिखा था बहुत पहले, लेकिन आवर फ़ोन हैड बिन डिस्ट्रॉय एंड डिस्कनेक्टेड। लेकिन आग से उसका फ़ोन जल गया था तो फिर फ़ोन भी डिस्कनेक्ट बता रहा था। This wonderful woman took her and worked hard to find out whose cat it was। लेकिन वो जो औरत इस बिल्ली को पाई थी वो बहुत मतलब प्रॉब्लम में थी कि अरे किसकी बिल्ली है, जो इसको पाला रहा होगा कितना दुख में होगा। लड़की बहुत ज़्यादा मतलब औरत बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क की मतलब खोजने में कि किसकी बिल्ली है। Somehow she knew that this cat was loved and sorely missed। औरत को लग रहा था कि बिल्ली, मान लीजिए औरत तो खाना पीना खिलाई ही होगी, लेकिन औरत कह रही कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये बिल्ली अपने मालिक को ज़रूर याद कर रही होगी, इसका मालिक इसे भी याद कर रहा होगा। एज आई सेट विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल अप इन माई लैप। लैप मतलब गोद में होता है। बिल्ली इसकी गोद में बैठी थी और फ्रेंड्स सारे बैठे हुए थे। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू diminish। I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the Lord pour of my beloved cat। लड़का कह रहा है कि मैं उस टाइम बहुत हैप्पी फील कर रहा था कि मेरे न्यू स्कूल के मेरे न्यू फ्रेंड्स बन गए, मेरे दोस्तों ने मुझ पर इतना एहसान किया, इतने काइंडनेस फ्रेंड मिले जो कि मुझे कभी बोलते नहीं थे, आज सब लोग मेरे ऊपर मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। लड़का कह रहा है कि जब मेरी बिल्ली मिल गई मुझे, तब जब मेरी बिल्ली ज़िंदा है तो मैं भी ज़िंदा रहूँगा। और अब लड़का क्या कर रहा है, अब जीना चाह रहा है, अपनी ज़िंदगी से उसे प्यार हो गया, क्योंकि वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं, मुसीबत आई थी वो कुछ टाइम के लिए वो चली गई, मेरी बिल्ली भी मिल गई, मैं भी अब खुश रह सकता हूँ। तो ये पोएम हो गई फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ। बाय फ्रेंड्स।